अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं भी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जिन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान का तज़किरा करेंगे। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से बराह रास्त बातचीत की है और लोगों के सवालात के जवाब दिए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए इक़दाम नहीं कर रही, बल्कि आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मीडिया के किरदार के हवाले से भी बात की है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। और इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, जहां तालिबान की जानिब से पेशकदमी जारी है और इस वक्त वहां जो दीगर अजला हैं और बल्कि सूबे हैं, वहां पर सूरत हाल क्या है, इस मुतालिक भी हम बातचीत करेंगे। और मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोइज यूसुफ की जानिब से अहम बयान सामने आया है, वाशिंगटन से उन्होंने ये बयान दिया है, इस पर भी आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आसमा बिल्कुल जी। और साथ ही साथ हम रुख कर रहे होंगे कोविड को लेकर क्या इंतजामात हो रहे हैं और इंतजामात की जानिब, क्योंकि जो शरह है कोविड केसेस की पाकिस्तान भर में अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले ये शरह एकदम बिल्कुल नीचे चली गई थी, 1 पॉइंट समथिंग रह गई थी, लेकिन अब ये 8.82% बताई जा रही है। आप जानते हैं कि बहुत पहले ये फैसला हुआ था कि बहुत सारे शहर जहाँ 7% से ये शरह ऊपर गई है, उन्हें बंद करना पड़ेगा, कारोबार बंद करना पड़ेगा। अब ये 8 पॉइंट से चूँकि ऊपर चली गई है, 9% तक हमें जाती हुई दिखाई देती है। तो क्या इकदाम किए जा सकते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर इन इकदाम से बचने के लिए, कारोबार की बंदिश से बचने के लिए, दीगर प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी डिस्कशन कर रहे होंगे। फिर जी हम बात कर रहे होंगे क्रिकेट के मैदान में, आपको लेकर चल रहेंगे क्रिकेट के मैदान में क्या हो रहा है। दो टीमें आमने सामने हैं, एक तो ज़ाहिर है हमारी टीम है, दूसरी टीम कौन सी है, कहाँ मैचेस हो रहे हैं, क्या इन मैचेस में होने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलता है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपसे इस बारे में डिस्कस किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले आवाम से बराह रास्त बात की है और लोगों की जानिब से टेलीफोन कॉल्स की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। और एक ख़ास बात आसमा आज मैं देख रहा था, जो मैंने नोट की है, आज वज़ीर आज़म इमरान खान को एक फ़ोन कॉल की गई और उन्होंने ये कहा कि मैंने फ़ोन कॉल इसलिए की है कि फैसल जावेद साहब का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ देखने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि कहीं ये रिकॉर्डेड कॉल्स तो नहीं हैं या प्लांटेड कॉल्स तो नहीं हो रही। और उन्होंने मुसरत का इजहार किया जब उनकी बराह रास्त बात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान से, तो उन्होंने मुसरत का इजहार किया और कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह से लोगों को सुनते हैं, लोगों के मसाइल के हवाले से हल करने के लिए जिस तरह से कोशिश है, और उम्मीद की जा सकती है कि मसाइल जिनकी निशानदेही की जा रही है वो जल्द अज जल्द हल होंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हम बात की है, उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अगले इलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक़दामात कर रही है। बिल्कुल जी, ये क्या इक़दामात हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ जो प्रोग्राम है उसमें आवाम से क्या उनसे सवालात किए गए, क्या कुछ उन्होंने जवाबात दिए हैं, चीदा चीदा ख़ास जो टेलीफोन कॉल्स थी, जो सवालात थे, जो जवाबात थे, ये तमाम मोहम्मद नवीद अज़हर ने अपनी रिपोर्ट में समोए हैं। आपको दिखाते हैं। अवाम के सवालों का बराह रास्त जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत कोरोना पर मौसर तौर पर कंट्रोल करने वाले 3 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मौसर तौर पर बचने के लिए वैक्सीनेशन और स्मार्ट लॉकडाउन ही इस मसले का हल है। हमने फैसले सही किए, मुश्किल फैसले किए, लेकिन टाइम पे फैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। हिंदुस्तान ने अपनी तबाही कर ली। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, उनकी माइशत का हाल देखें, वो किधर थी, पाकिस्तान किधर था। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान किधर है और हिंदुस्तान की तबाही कितनी हुई। सबसे आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मास्क, जिधर लोग ज़्यादा हैं मास्क पहने। बाहर फिर भी गुजारा हो जाता है अगर फासले पे लोग और
खुला आसमान हो, लेकिन कमरों के अंदर जिधर भी लोग ज़्यादा लोग एक कमरे में कम जगह पे हैं उधर हमेशा मास्क पहने। हमारी माइशत इतने मुश्किल वक्त से निकली है और अल्लाह का करम है कि अब ऊपर जा रही है। हमने किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी माइशत को तबाह नहीं करना। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, क्योंकि आज़ाद ज़राए इब्लाग ही किसी माशरे की तरक्की और ख़राबियों की निशानदही में अहम किरदार अदा करते हैं। कौंसिल सरबराह मुल्क के आज़ाद मीडिया से डरते हैं, या उन्होंने कानून तोड़ना होता है, या उन्होंने मुल्क की जो रूल ऑफ लॉ होता है, यानी जो बजाय कानून की बालादस्ती ताकत की बालादस्ती करनी होती है, तो वो हमेशा घबराते हैं क्योंकि वो नाजायज़ काम कर रहे होते हैं, और या फिर जो करप्ट होते हैं। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हों जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आज़ाद मीडिया से डर लगेगा। आज़ाद मीडिया, आज़ादी राय है, ये एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। मुझे सिर्फ मीडिया से इख्तलाफ तब होता है जब फेक न्यूज़ बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। मसलन ये जो EU की जो डिसइंफॉर्मेशन लैब में चीज़ें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको फीड कर रहे हैं पाकिस्तान से सहाफ़ी, जो पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ उधर मसला होता है। आप जो सही सहाफ़त है, मैं फिर से कहता हूँ, जो तनकीद होती है, वो मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई जितना भी ताकतवर हो, कानून से बाला नहीं है। लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत ख़ानदान से है कातिल और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इस। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है, वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। उससे पहले भी और अफगान एम्बेसडर की बेटी से इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी सारी मनसूबाबंदियाँ आने वाली नस्लों के लिए हैं। मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है ये बरसात के अंदर। अल्लाह ने जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं, शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हों कि हमारे पास 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक तो हर जगह मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं, इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं। असल कारनामा है अपने आने वाली नस्लों की अभी से परवाह करें हम कि हमारे ये जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनको पोल्यूशन किस तरह के शहर मिलेंगे, क्या वहाँ पानी ठीक होगा, शहरों में पानी मिलेगा, गंदगी किधर जाएगी। ये सिर्फ वो सोचते हैं जो आगे का सोचते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि शफाफियत और अच्छी हुक्मरानी मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। इंशाअल्लाह अपनी जो अगली हमारी आपका वज़ीर आज़म प्रोग्राम होगा उसमें फिर हम बताएंगे आपको कि क्या मसले आए। जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये हम अगले प्रोग्राम पे आपको बताएंगे कितने हल हुए और अगर हल नहीं हुए तो उसका मसला क्या है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुईशत और दूसरे शोबों पर तवज्जो की वजह से इब्तदाई वक्त में खेलों पर तवज्जो नहीं दे सके, तहम आइंदा 2 साल खेलों के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएंगे। ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है, लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पड़ गए कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। ये जो 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है, एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए। वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर पहुंच गई। इसका तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उस पर प्रोफेशनल्स लेके आने हैं और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अक़लियतों के मलालतों में कोटे को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि रवां साल दिसंबर से 40% निचले तबके को बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए मसाइल को हल करेंगे। उन्होंने कुछ कॉलर्स के ज़ाती मसाइल के हल से मुतल्लिक भी अहकामात जारी किए। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, बहुत से मसाइल हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है और एड्रेस किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बराह रास्त। आपका भी अगर कोई मसला है तो ये कोई आखिरी बार नहीं है कि वज़ीर आज़म आपसे हमसे बराह रास्त मुखातिब हुए हैं या आपके हमारी टेलीफोन कॉल्स आखिरी बार कोई ले रहे हैं। यकीनन ये प्रोग्राम जो है इसका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपकी टेलीफोन कॉल नहीं मिलती है, हमें भी मालूम है कि रश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लोड इतना ज़्यादा पड़ जाता है टेलीफोन लाइन पर कि कॉल
कॉल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ज़रिए भी अपनी शिकायत जो हैं उनका इंदराज करवा सकते हैं। और वहाँ तो बड़ा ही एक बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म, बहुत अच्छा एक निज़ाम मौजूद है। वो निज़ाम क्या है कि अगर कोई ऑफिसर जिस तक आप ये शिकायत पहुँचाते हैं, जो भी मुतालिका ऑफिसर है, आपने सिर्फ उस पर इंदराज करवाना है कि मेरी फ़लाँ फ़र्ज़ कर लीजिए कि पानी के महकमे से मुतालिक है या वापडा से रिलेटेड है, तो जो भी ऑफिसर हैं उस महकमे को देख रहे हैं उन तक आपकी शिकायत पहुंचाई जाएगी। जब ये शिकायत पहुंच जाएगी तो उनके पास एक मखसूस वक्त होगा, उस वक्त के अंदर अंदर उन्हें आपकी ये शिकायत जो है उसको ख़त्म करना है, उसका हल करना है या आपको जवाब देना है। अगर वो आपको मुतमईन नहीं कर सके तो फिर उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा। और सिर्फ फ़ोन कॉल के जरिए ही नहीं, हमने देखा कि आज सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों के मैसेजेस लिए जा रहे थे। फवाद चौधरी साहब भी इस हवाले से बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ जाकर सवाल छोड़ सकते हैं और उन सवालों के जवाब भी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। और आगे भी चूँकि प्रोग्राम्स इस हवाले से होंगे तो वज़ीर आज़म इस मुतालिक जवाब देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल पर हम बात करेंगे जो बहुत ख़राब जी बिल्कुल। और वफाकी वज़ीर असद उमर की जानिब से ये कहा गया है कि अवाम के ताउन से हर बार कोरोना वायरस को रोकने में कामयाब रहे हैं। और इस्लामाबाद में मावन खुसूसी सैयद डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ख़ास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अहम बात थी, उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की भारतीय किस्म तेज़ी से फैल रही है और जो भारतीय किस्म है वो ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है, ना सिर्फ भारत में बल्कि जो बाकी दीगर ममालिक हैं वहाँ पर भी भारत का जो कोरोना वायरस है ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हो रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर हमें क्या करना है, अवाम से एहतियात के हवाले से बात की गई है कि एहतियाती तदाबीर को हमने इख्तियार करना है, मास्क पहनना है और वो तमाम SOPs फॉलो करने हैं जो इससे पहले हमें गाइडलाइंस में बताए जाते हैं। आए रोज़ हम रिपीट करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हम उन SOPs को फॉलो करें और एहतियात, यकीनन एहतियात ही वाहिद इलाज है। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और हमें चाहिए कि जल्द अज जल्द जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो खुद को रजिस्टर करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। अच्छा जी, 23,244 बल्कि 23,422 तादाद हो चुकी है। 24,000 की जानिब तेज़ी से ये हमें डिजिट जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम बेहतियाती कर रहे हैं, क्योंकि हम वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। अच्छा, वैक्सीन की जब अली आप अभी बात करें तो मेरे जहन में एकदम से डाउ यूनिवर्सिटी के मनाजिर घूम गए, कराची के बाकी जगहों के मनाजिर घूम गए, जहाँ अब आवाम की ये कोशिश है कि जी कुछ भी हो जाए वैक्सीन तो हमें हर सूरत लगनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सैलरीज बचाने के लिए और अपने सिम कार्ड्स बंद होने से बचाने के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सिंध हुकूमत का इकदाम बड़ा अच्छा है, इसको यकीनन सराहा जाना चाहिए कि किसी तौर से ही उन्होंने आवाम को कायल और मायल ज़रूर किया है कि जी आपको ये वैक्सीन लगवानी है और वहाँ वैक्सीन लगवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन बाकी शहरों में भी हुकूमत को कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को मजबूर किया जा सके, क्योंकि हमारे आवाम को कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कुछ मुख्तलिफ इशूज़ पे उनको डरा के समझा के करवाना पड़ती है। हालांकि एक बड़ी आम सी समझ में आ जाने वाली बात है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ये वायरस आप पर अटैक कर सकता है, आपके प्यारों की जान ले सकता है। लेकिन उसके बावजूद लोग लगवाने को तैयार नहीं है, तो फिर हुकूमत को कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम करना पड़ता है। बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट, करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूदमंद। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप्स एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन बिज टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और यहाँ तज़किरा करेंगे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का। और आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अमरीकी टीवी को एक इंटरव्यू दिया गया था जिसमें उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो लफ्ज़ था एब्सोल्युटली नॉट। इसी बात की तौसीक़ की गई है मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अमरीका को अड्डे देने का बाब बंद हो चुका है। अमरीका के मुशीर कौमी सलामती जैक सलिवान के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने मुलाकात के हवाले से कहा कि मुस्बत बातचीत हुई है, ताहम अड्डे देने के हवाले से कोई बात नहीं की गई। बिल्कुल, ये तमाम बातें आज बताई गई हैं मुशीर कौमी सलामती की जानिब से वाशिंगटन में। यहाँ वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनसे ये सवाल किया गया, वही सवाल जो वज़ीर आज़म से किया गया था एक टीवी की जानिब से, कि क्या पाकिस्तान अड्डे देने जा रहा है, क्या पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा इस मसले को लेकर अमेरिका को। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अमेरिका से कोई बात ही नहीं हुई है और अब ये जो बाब है कि पाकिस्तान को अड्डे फराहम करने या नहीं करने, ये बिल्कुल बंद हो चुका है, इस पर बात नहीं हो सकती है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें और भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं और भी अहम मामलात पर उन्हें सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए हैं। क्या सवालात थे, क्या जवाबात हैं, तमाम अहवाल अमजद अली की रिपोर्ट में देखते हैं। कोई मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके किसी और मुल्क को अंडरमाइन करना चाहता है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट। हमारा मशरकी हमसाया कोई हरबा नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। वी नीड पीस इन अफगानिस्तान, फुल स्टॉप। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि अमरीकी हममनसब जेक सुलिवान के साथ उनकी होने वाली मुलाकात में दो तरफा तिजारत, दिफाई शोबे में ताउन और अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से गुफ्तगू हुई, ताहम अमरीका को अड्डे देने के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। कोई मुल्क भी अफगानिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वेलकम। क्यों? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इकोनॉमी किसी तरह सस्टेन हो वगैरह। कोई मुल्क भी अफगानिस्तान को इंटरनली या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके किसी और मुल्क को अंडरमाइन करना चाहता है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। और अगर वो मुल्क पाकिस्तान है तो वी विल रिएक्ट एज एनी सॉवरेन कंट्री विल रिएक्ट। इसमें किसी को इबाम नहीं होना चाहिए, हमारी आंखें भी बंद नहीं और हम ये देख भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं कि ये वेल नोन फैक्ट है कि वहाँ से हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व है, किसी की आंखें बंद नहीं है। सो आई कांट इमेजिन कि किसी ने ये एग्री किया होगा कि कोई प्रेजेंस इस तरह की रह सकती है, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही कभी थी। दैट्स आवर रेड लाइन। वी नीड पीस इन अफगानिस्तान, फुल स्टॉप। मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए तमाम धड़ों को मिलकर बैठना होगा। हमारा ये बिलीफ है कि अगर सिंसियरली सारे एफर्ट करें तो अभी भी ये नतीजा मुस्बत निकल सकता है और पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, बाकियों की भी ज़रूरत है कि वो ये रोल प्ले करें। अब फैसला वही होगा जो ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक है और ये बात तमाम लोगों को समझनी होगी। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी मसला है। हमारा मशरकी हमसाया कोई हरबा नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। हमारा ये ख्याल है कि वो हमारे लिए एक सिक्योरिटी का इशू है, ठीक, लेकिन उसमें भी आप मेरे से बेहतर जानते हैं पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये कोशिश करने की कि हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान से बेहतर हों। लेकिन एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी अगर वहाँ पे अब चल पड़ी है, अगर एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड गवर्नमेंट है जो किसी के साथ भी अपना गुजारा नहीं कर पा रही, तो बदकिस्मती है इस खित्ते की। बहरहाल हम उस स्टेज पे भी इंशाल्लाह कभी आएंगे। फिलहाल हम जो कर रहे हैं अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑलरेडी। मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी चाहता है। हम तो बार बार ये बात करते रहे कि जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में है उनका डिग्निफाइड रिटर्न टू अफगानिस्तान इज क्रिटिकल। क्यों? पहली बात ये जहन में रखिए, कोई शख्स भी अपने मुल्क से दरबदर नहीं होना चाहता और ये कितने दिहाइयों से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से ज़्यादा जेनरस हॉस्पिटैलिटी मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क ने रेफ्यूजीज़ को दी है कहीं। हमारे पे बार बार ये तनकीद होती रही है कि जी यहाँ पे ऐसे लोग आ जाते हैं, कोई तालिबान तो नहीं आया, कोई फैमिली तो नहीं। देखिए आप सब पाकिस्तानी हैं, वहाँ को कैंप है, शहर है और सिर्फ 30% 35% उनमें रहते हैं, बाकी तो 70% पूरे पाकिस्तान में। सो अगर आप पाकिस्तान से सवाल करना चाहते हैं कि जी यहाँ पे कोई अनडिज़ायरेबल लोग हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजी में जाके तो कोई अफगान रेफ्यूजी वापस चले जाए
जो उनका हक है वापस जाना, फिर आप हमसे जो सवाल पूछना चाहें पूछ लें। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है। वस्त एशियाई ममालिक को तिजारती रसाई देने के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम जरूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, यहाँ रुक करेंगे भारत का, जहाँ भारतीय हुकूमत के मुतनाज़ा ज़र क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज पूरी शिद्दत के साथ जारी है और मुश्तइल किसानों ने अपनी तहरीक का रुख बीजेपी लीडर्स की जानिब फेर दिया है। और इतलात ये हैं कि राजस्थान के श्री गंगानगर में किसानों ने बीजेपी के लीडर पर हमला करके शदीद तशद्दुद किया और उनके कपड़े फाड़ डाले और बीजेपी लीडर्स को बचाने के लिए पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया और इस दौरान किसान भी जख्मी हुए। और ताहम ये देखा जा रहा है कि भारत में तशद्दुद फैलता जा रहा है और इंतशार फैलने का भी खदशा है। लेकिन आसमा सवाल ये है कि भारतीय हुकूमत क्या कर रही है, क्या सोच रही है, चूंकि इससे पहले ये किसान सिर्फ आज एहतजाज नहीं कर रहे, तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है ज़र क़वानीन के खिलाफ। लेकिन भारतीय हुकूमत क्या सोच रही है, मोदी सरकार की इस मुतालिक क्या सोच है और सोच के अलावा हिकमत अमली क्या है। प्लान, अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान ए अगर कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है, किस तरह से इस सूरत हाल को टैकल किया जा सकता है। चूंकि किसान मईशत के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनको इस तरह से ज़दोकोब किया जाना और उसके बाद अब उनका टारगेट क्या है, किसानों की जानिब से अब बीजेपी के रहनुमाओं पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये सूरत हाल आसमा किस जानिब जाते दिखाई दे रही है? बिल्कुल जी, ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोदी सरकार किसी प्लानिंग ही के तहत यकीनी तौर पर कर रही है। क्योंकि अगर प्लानिंग कोई थोड़ी बेहतर होती, प्लानिंग अगर ये होती कि किसानों को राम करना है, उन्हें मनाना है, राज़ी करना है, मुल्क की रीढ़ की हड्डी को बचाना है, तो फिर यकीनन उनसे मुज़ाकरात का जो सिलसिला है उसको मुनक़ता ना किया जाता। जब किसानों ने यहाँ पर पक्के मकानात बनाना शुरू कर दिए थे तो बजाय उन पर लाठी चार्ज करने के दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट की जाती, दोबारा से कोई अपने लोग भेजे जाते। लेकिन अब वो ये रहा है कि लोग जो हैं इनके बीजेपी के, वो उल्टा मुश्तिल करने के लिए इनको उल्टी सीधी बातें करते हैं और जब मुश्तिल करने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं फिर इनके हत्थे चढ़ते हैं तो वो भी जो अपने से उनसे बन पड़ती है वो करते हैं, इन पर तशद्दुद करते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल जाती किस तरफ दिखाई देती है ये बेहतर तौर पर हमें बता सकते हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, आपको सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम, सुनने देखने वाले सबको सलाम। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज़ शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं भारतीय हुकूमत की। एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में आज से नहीं, अभी से नहीं, सूरत हाल के बाद से नहीं, फ़ौजों के निकलने के बाद से नहीं, बहुत पहले से बहुत सरगर्म रहा है और सारी सरगर्मी उसकी जो है वो ये थी कि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जा सके, पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियाँ की जा सकें। बहुत से उनके एजेंट्स जो हैं अब वो पकड़े भी जाते हैं रॉ के। अच्छा, एक जानिब भारत की ये हमें मसरूफियत दिखाई देती है, दूसरी जानिब जो उसकी मुल्क के अंदर मसरूफियत होनी चाहिए अपने लोगों को कायल करने की, अपने लोगों को मनाने की, अपना जो निज़ाम है उसको सही करने की, वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। चाहे वो उसके मुल्क के अंदर मौजूद किसान हों, चाहे वो वहाँ पर बसने वाले मुसलमान हों, चाहे वो वहाँ रहने वाले हिंदू हों या इंतहा पसंद तहरीकें चलाने वाले रहनुमा हों, और इवन जो उनकी अपने मज़हब के लोग हैं मुनव्वर साहब, जो हिंदू हैं जिनको वो अछूत करार देते हैं, उनसे बात तक नहीं करना चाहते, तो ये कर क्या रही है मोदी सरकार? आपने बिल्कुल सही फरमाया और सही इसकी अक्कासी की। मेरा पिछले दिनों एक डिबेट था इंडियन स्कॉलर के साथ, उससे पहले एक इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, तो वहाँ पे भी मैंने ये बात कही कि आप $3 बिलियन लगाते हैं अफगानिस्तान में और अमन के वहाँ आप दुश्मन बने हुए हैं और एक जो स्टेबिलिटी है जो अफगानिस्तान की, उसको आप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी ख़राब होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसको एक खतरा है। सही। आप अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं करते? आप उसकी मिसालें आपके सामने हैं। ये जो मिजोरम और आसाम का सिलसिला चल रहा है या मुतनाज़ा ज़री क़वानीन जो उसके खिलाफ जो एहतजाज है और एहतजाज मुख्तलिफ मनाजिल से होता हुआ यहाँ तक चला गया है कि अब वो बीजेपी के लीडर्स को मुख्तलिफ जगहों पे टारगेट कर रहे हैं। पहले उससे पहले उन्होंने ट्रेन को रोका, लाल किले पर झंडा लहराया और उन्होंने फसलों को काटने का बायकॉट किया। तो मेरा ख्याल है भारत को बजाय ये कि इधर उधर दहशतगर्दी फैलाने से और दूसरों को एयरक्राफ्ट देने से और वेपन देने से बेहतर ये है कि वो अपने मुल्क के ऊपर नज़र करे। और वो कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी जनरेट्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी। सही। आपका अपना घर महफूज नहीं है, आप बाहर जाके इनसिक्योरिटी फैलाते फिरें तो आपकी सिक्योरिटी तो फिर टारगेट होगी डेफिनेटली।
सही। डॉक्टर साहब, जहां भारत की हम बात कर रहे हैं वहां कोरोना ने तबाही मचा रखी है और आपके नॉलेज में होगा दो रियासतों के वज़रा आला के दरमियान कशीदगी के बाइस वहां तिजारत रुक गई है, ट्रैफिक फंसी हुई है और इसके साथ साथ सुबह बिहार में नक्सल अलहदगी पसंदों ने एक रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। भारत में इंतशार फैलने का खदशा है। मोदी सरकार सर क्या सोच रही है आपके नजदीक? मोदी सरकार तो सिर्फ दहशतगर्दी, चूंकि वो फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, और ये जो मिजोरम और आसाम वाला आपने बात की, ये काफी सीरियस है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट रियासतें हैं जिसके अंदर आसाम के 7 पुलिसमैन और 70 के करीब तकरीबन जख्मी हैं। और अगर इसकी वजूहात के ऊपर हम जाएं तो बेसिकली ये जो लैलपुर और वारान के ये 2 एरिया हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, लैलपुर आसाम की तरफ से और वारान के जो है मिजोरम की तरफ से, ये इन बॉर्डर के ऊपर ये काफी अरसे से स्टैंड ऑफ है, इनका बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है। और क्लेम मिजोरम ये करता है कि वो अपनी टेरिटरी को इस जरिए से बचाते हैं, यानी उसकी हिफाजत करते हुए ये इशू हुआ है। और इशू अगर आप सुने तो आप हंसेंगे, इशू इस बात पे था कि एक गाड़ी जो कि जा रही थी आसाम से मिजोरम की तरफ, वो कहीं खड़ी हो गई, उसके ऊपर ये पुलिसमैन आसाम के आए हैं और उसको स्मैश किया है, और जिसके ऊपर ये स्टैंड ऑफ खड़ा हो गया और इसमें फायरिंग होती रही। और लाइट सोफिस्टिकेटेड वेपन, एक ही पुलिस और दोनों रियासतों में एक ही हुकूमत बीजेपी की, और उसके नतीजे में वो फाइट हुई है जिसमें 7 पुलिसमैन और 70 के करीब जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अब अगर इसमें आप उनका मिजोरम के होम मिनिस्टर का आप वो सुने तो उसमें वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इनका आईजीपी भी और एसपी भी और इतनी पुलिस कॉन्टीजेंट जो है उन्होंने हमला किया 26 जुलाई को, और वेपन उन्होंने यूज़ किया। बेसिकली ये जो मिजोरम और आसाम का जो सिलसिला है, अगर तारीखी तौर पे अगर आप देखें तो ये मिजोरम जो है ये आसाम से ही निकाला हुआ है, और फिर इनका ये प्री ब्रिटिश पीरियड से जो है यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और 1931 में और फिर 1950s में ये टेरिटरी इम्पोज की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लड़ाई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी बीजेपी की हुकूमत आसाम में भी उनकी है, मिजोरम में भी उनकी है, और पुलिस भी रियासत की है, उसके बावजूद रियासती पुलिस आपस में बिल्कुल सही कहा आपने। बीजेपी हुकूमत के लिए यह अहम सवाल है। डॉक्टर साहब, टॉपिक वसी है, मजीद भी बात हो सकती थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। और हमें एक हब्स का सा माहौल दिखाई देता है। भारत के अंदर बसने वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल है। कुछ हब्स की बात हो रही है जो भारत के अंदर है, तो अभी मौसम की भी कुछ बात कर लेते हैं। खासा हब्स पाकिस्तान भर में दिखाई दे रहा है। मौसम को लेकर हम बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अचानक से कहीं बारिश शुरू हो जाती है। पिछले दिनों जैसे इस्लामाबाद में आपने देखा था, E11 में तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी, जानी नुकसान भी हुआ था, माली नुकसान भी हुआ था। उसी तरह की सिचुएशन अब बहुत सारे दीगर शहरों में होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों दे रही है? इसलिए क्योंकि सावन जो है उसकी बारिशें शुरू हो चुकी हैं। दरिया जो है बहुत सारे वो बिखरे हुए दिखाई देते हैं। अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने भी बता दिया है कि अभी भी मुल्क के बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ बहुत सारी बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ हो सकती है। और गरज चमक के साथ जब हम आपको बताते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आपको एहतियात करने की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बिजली गिरने के वाकयात भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इसकी तफसील हमें बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार से मंगल के दौरान मुल्क के सियाहती मकामात रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, गिलगित बल्तिस्तान, स्वात, चतराल, एबटाबाद, नारायण कागान, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, पंजाब के बलाई और वस्ती इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है। इन इलाकों में मुकामी और बरसाती नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। पंजाब के इलाके, कश्मीर में, सिंध के कुछ इलाके और KP, इसमें हम मामूल से ज़्यादा बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगस्त मानसून का दूसरा महीना है, जिसमें मानसून के सिलसिले मुल्क के शुमाल मशरकी और जनूब मशरकी इलाकों में दाखिल होते हैं, और इस माह के दौरान इन इलाकों में ज़्यादा बारिश का इम्कान होता है। मुल्क भर में हालिया बारिशों के फसलों, खास तौर पर चावल, मूंगफली और कपास की फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। ऐसे इलाके जहां मानसून की ज्यादा बारिशों का इम्कान है, वहां तमाम मुतलका इदारों और महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और खेल से खबर शामिल करें।